तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 8.2 में इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया इसका। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या, देखो एग्जांपल नंबर 6। ये क्या बोल रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उस जिसमें राइट एंगल किस पे है, बी पे है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक ये हमने ट्राइंगल बना लिया है। ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए सी बी, बीच वाला एंगल सी है, तो वो कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, ए बी दे रखी है हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर। और हमें किसकी लेंथ चाहिए, बी सी और ए सी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो देखो जो गिवन है वो पहले वो लिख देते हैं। जो भी हमें गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कोमा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो अगर मैं साइन 30 की, जैसे 30 डिग्री की बात करें, तो 30 डिग्री के सामने वाला एंगल कौन सा, साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और हमें बी सी चाहिए, तो पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो अगर हम tan सी की बात करें तो आएगा पी अपॉन बी, और यहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या है यहाँ पे, बी सी। तो tan 30 डिग्री, ए बी कितना देखो 5, बी सी कितना है, ये हमें फाइंड करना। तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 5 बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, बी सी इंटू 1 बी सी, 5 इंटू √3, 5 इंटू √3। ठीक है, और ये सेंटीमीटर है क्या, तो सेंटीमीटर। तो ये बी सी की लेंथ आ गई। नाउ अब देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस करूँगा तो वो क्या होगा, साइन सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो साइन सी हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, वापस उसी ट्राइंगल में साइन सी क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। अब पी परपेंडिकुलर क्या है, सी के रिस्पेक्ट में ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो साइन 30 डिग्री, ए बी कितना है 5, और ए सी हमें फाइंड करना है। इट एम्प्लाइज साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में ए सी कितना है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 2 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और ए सी 10 सेंटीमीटर आ गया, और जो बी सी है वो कितना आ गया, 5√3 सेंटीमीटर आ गया। और ये दोनों वैल्यू ही हमें चाहिए थी। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। अब देखो एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, तो देखो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, पी क्यू आर, क्यू पे क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री एंगल। ठीक है, आपको दे रखा है पी क्यू दे रखा है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर, और पी आर दे रखा है आपको कितना, 6 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, एंगल क्यू पी आर। एक तो आपको एंगल पी चाहिए और एंगल आर, एक एंगल आर चाहिए आपको। तो देखो ये भी बहुत इजी है। तो देखो गिवन क्या हमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर
राइट एंगल्ड एट Q एंड PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कॉमा PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल PQR, अब देखो P के रिस्पेक्ट में ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो P अपॉन B क्या होता है, tan P होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से tan P कितना हो जाएगा, P अपॉन B, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो ये P, अच्छा PQ, हमें PQ दे रखा और PR दे रखा, हमें ये नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा, PR 6 सेंटीमीटर। तो देखो P के रिस्पेक्ट में ये तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस P क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है P के रिस्पेक्ट में, PQ, और ये क्या है, PR हाइपोटेन्यूस। तो कोस P, PQ की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन में PR की वैल्यू कितनी है, 6। तो कोस P कितना हो जाएगा, 1/2। अब आप कोस की जो टेबल, अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टेबल है उसमें कोस वाला देखो कि किस एंगल की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे उसमें कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे एंगल P कितना आ गया, कोस से कोस हट जाएगा। ठीक है, तो एंगल P कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P आप इसको क्या लिख सकते हो, QPR भी लिख सकते हो। इट इम्प्लाइज एंगल QPR, क्योंकि बीच वाला एंगल ही होता है 60 डिग्री। एंड अब देखो R के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन P अपॉन H, परपेंडिकुलर है PQ। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस है क्या, ये PR। तो साइन PQ कितना है, 3 अपॉन में 6। तो साइन P कितना आ गया, 1/2 साइन P। और मुझे पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 से आप साइन 30 रख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे साइन R होगा, है ना, साइन R, क्योंकि R के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम। R के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, P अपॉन H, PQ अपॉन में PR, 3/6 1/2 साइन 30। तो एंगल R कितना होगा यहाँ पे, 30 डिग्री। इट इम्प्लाइज एंगल PRQ, एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो आप चेक भी कर लेते हैं कि अपना जो आंसर है वो सही है क्या। तो देखो P 60 डिग्री है, एंगल P 60 डिग्री है, एंगल R 30 डिग्री है, तो 60 + 30 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा ना तीनों एंगल का सम। तो अपना जो आंसर है वो एकदम सही है। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद में इसमें लास्ट एग्जाम्पल है वो करते हैं हम। ठीक है, अब ये देखो इसका लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। ये क्या बोल रखा है, इफ़ साइन A - B इक्वल टू 1/2 एंड कोस A + B इक्वल टू 1/2, और A + B है वो 90 डिग्री से या तो ये छोटा है या फिर इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रखा है कि जो एंगल A है वो क्या है, B से बड़ा है। ठीक है, तो आपको A और B की वैल्यू चाहिए। तो देखो सिंस साइन A - B कितना है, 1/2 है, तो आप टेबल में देखोगे तो साइन कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 की जगह आप साइन 30 रख सकते हो, क्योंकि हमें इसको हटाना है, साइन को हटाना है, तो साइन 30 लेके आ गए हम यहाँ पे। तो साइन से साइन हट जाएगा, आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है इसको। ठीक है, तो A - B इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड और क्या गिवन है हमें, कोस A + B गिवन है हमें कितना, 1/2। इट इम्प्लाइज
कोस ए प्लस बी, आप टेबल में देखोगे तो कोस में कौन सा एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री आ जाएगा ये। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए माइनस बी प्लस में ए प्लस बी, और ये 30 प्लस 60, इट इम्प्लाइज बी से बी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई देखो 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी होगी वो देखना में। तो ए की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ किसकी, ए की वैल्यू। आप 1 में रखो तो भी क्या आएगी, वही वैल्यू आएगी जो 2 से आएगी, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो पहले इक्वेशन नंबर 2 है वो वापस लिख देना आप, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी 45 डिग्री प्लस में बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी कितना आ गया देखो 60 माइनस में 45, तो बी कितना आ गया देखो यहाँ से 15 डिग्री। तब देख लो ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, और जो ए प्लस बी आ रहा है वो क्या है, लेस देन 60 लेस देन 90 है वो, ठीक है। तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, तो ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी के साथ इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। उससे पहले आपको जो भी टेबल है वो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।